दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल केंद्रा एजुकेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में यानी फोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण वे ध्वनियां हैं जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाती है। वर्ण वे ध्वनियां हैं जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, यानी इसको और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि तथा ध्वनि चिन्ह जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे लड़का शब्द है, लड़के में वर्ण ल जमा ए जमा डे जमा ए जमा कै जमा आ। लड़का शब्द में इन सब वर्णों का मेल होने के कारण ये लड़का शब्द बना है। इस ल वर्ण के इससे ज्यादा और टुकड़े नहीं हो सकते, ए वर्ण के भी इससे ज्यादा और टुकड़े नहीं हो सकते, डे वर्ण को भी इससे छोटा और नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इन सभी वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है लड़का। पुस्तक में वर्ण पे जमा उ शे जमा ते ए कै जमा ए, इन सब वर्णों के मिलने से पुस्तक शब्द बना है। ये वर्ण इससे ज्यादा छोटे टुकड़ों में या खंड में विभाजित नहीं हो सकते, इसलिए भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। ये ध्वनि चिन्ह हर भाषा में होते हैं। प्रत्येक भाषा में ये ध्वनि चिन्ह होते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर क्या है? वे ध्वनि चिन्ह जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा, हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकले, वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये सभी स्वर हैं। इनका उच्चारण करते समय निकलने वाली हवा में, मुख से निकलने वाली हवा में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, इसलिए इनको स्वर कहा गया है। स्वर संख्या में 11 है। अब दूसरा भाग है व्यंजन। व्यंजन ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये कैसे और मैं तक तथा य रे ले व श श है, ये व्यंजन है। ये संख्या में 33 होते हैं। व्यंजन के बाद में आते हैं हम स्वरों के प्रकार, स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है। इन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है। उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ए ई उ री, ये संख्या में 4 हैं। इन 4 स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसके बाद दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से इन स्वरों से दुगना समय लेते हैं। इन स्वरों का दीर्घ स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, उन स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ का उच्चारण करते हैं ऐसे दुगना समय लगता है। ई का उच्चारण करते हैं ई से दुगना समय लगता है। ऊ का उच्चारण करते हैं
ऊ से दुगना समय लगता है। ए आई ओ औ ये संख्या में 7 है। इन 7 स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर है ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। हर्ष स्वर से 3 गुना समय इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे ओ राम। अब स्वरों को होठों की आकृति के आधार पर विभाजन करेंगे। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं। स्वरों के 2 भेद हैं। पहला है वर्तमुखी, दूसरा है अवर्तमुखी। अब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों की आकृति है वो वर्तमुखी हो जाती है, उन स्वरों को वर्तमुखी यानी वर्त के आकार की हो जाती है, उनको वर्तमुखी कहते हैं। जैसे ऊ, ओ, आउ। इन चारों स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठों की आकृति वर्त के आकार की हो जाती है। ऊ, ओ, औ। इसके बाद में है अवर्तमुखी। अवर्तमुखी में वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय ओठों की आकृति वर्त के आकार की नहीं होती है। ये ए, आ, ई, ए, आई, री। इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे ओठों की आकृति वर्तमुखी नहीं होती है, इसलिए इनको अवर्तमुखी कहा गया है। धन्यवाद। अगली